एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे द लास्ट लीव क्लास 7th का इंग्लिश का ये चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरे 2 और चैनल्स हैं बच्चों, एक स्किल ट्री बाय निधि भटनागर, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, और दूसरा ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, जिस पे बहुत सारा आपका मटीरियल मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। क्लास 7th के बहुत सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दो चैनल्स, और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब करो, उनको सपोर्ट करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ना 2 सहेलियाँ हैं बच्चे, एक है स्यू और दूसरी है जॉन्सी। ये दोनों जो हैं बहुत यंग आर्टिस्ट है, मतलब यंग लड़कियाँ हैं, ज़्यादा बहुत ऐसे उम्र दराज नहीं है, यंग हैं और आर्टिस्ट हैं। शेयर करती हैं कि स्मॉल फ्लैट को ऑन द 3rd स्टोरी, और 3rd स्टोरी पे है ना, तीसरी मंजिल पे रहती है एक चार्मिंग से हाउस में। दे बोथ लेड अ हैप्पी लाइफ, दोनों ही बहुत खुश खुश जीवन बिता रही होती हैं अंटिल 1 नवंबर तक तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। व्हेन जेंसी फेल सीरियसली इल बिकॉज शी हैड निमोनिया। देखो, जेंसी को क्या हो जाता है, जेंसी जो है बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है, और उसके पहले तक ये लोग काफ़ी खुश थे। एक स्ट्रेंज मेलनकेली हैड टेकन ओवर जेंसी एंड ऑल शी डिड वॉज लाई ऑन द बेड एंड गेज आउट ऑफ द विंडो। अब अजीब सी मेलन के लिए, मतलब एक तरीके से उदासी छा जाती है, ठीक है। किसके चेहरे पे? जेंसी के चेहरे पे पूरी उदासी छा जाती है, और वो कुछ नहीं कर रही, वो लेटी रहती है बेड पर और बाहर गेजिंग करती रहती है, देखती रहती है विंडो के बाहर। जेंसीज कंडीशंस रियली वरीड हर फ्रेंड। जेंसी की ये कंडीशन उसकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा चिंता में डालती है। सो शी सेंट फॉर अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे, डॉक्टर हर रोज़ आते थे। देयर वॉज नो चेंज इन जेंसीज कंडीशन, लेकिन जेंसी की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन डे द डॉक्टर रोड स्यू असाइड, एक दिन डॉक्टर जो है स्यू को एक साइड लेके जाते हैं और कहते हैं, इज़ एनीथिंग वरिंग जेंसी, क्या कोई चीज़ है जो जेंसी को परेशान कर रही है? उसकी फ्रेंड कहती है, नो, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? जेंसी बोलती है, वो बोलते हैं, डॉक्टर, जेंसी इट सीम्स हैज स्टबर्नली डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई ज़िद पकड़ ली हो जेंसी ने, डॉक्टर बताते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जेंसी ने कोई ज़िद पकड़ ली हो कि वो ठीक ही नहीं हो पाएगी। इफ़ शी डजेंट हैव द विल टू लिव, अगर उसको अगर जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो डॉक्टर कहते हैं, नो मेडिसिन ऑन द अर्थ विल हेल्प हर, तो कोई भी चीज़ जो है हेल्प हर, कोई भी दुनिया की कोई मेडिसिन उसको हेल्प नहीं कर सकती, डॉक्टर इसको बताते हैं। अब कीपिंग द डॉक्टर्स वर्ड, और डॉक्टर के जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्यू ट्राई करती है हर बेस्ट, कि भाई पूरी वो कोशिश करती है कि जो जेंसी है उसकी स्पिरिट जो है हाई कर सके, मतलब कहीं ना कहीं लिफ्ट कर सके, मतलब उसका मन हल्का कर सके, राइट। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स, तो उसकी फ्रेंड स्यू जो है जेंसी से कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है। बट जेंसी कुडंट इवन मास्टर, लेकिन जेंसी जो है वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है, वो हल्की सा भी जवाब नहीं दे रही है, एक फेंट रिस्पॉन्स भी नहीं दे रही है। जेंसी जो होती है कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जेंसी अपने बेड पर ही लेटी रहती है, और क्या करती रहती है, स्टिल बेड पे होती है, रनिंग आउट ऑफ डिफरेंट वेज टू लिव इन अप। अब उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि भाई उसको किसी तरह उसका मूड करे, ठीक है। स्यू फाइनली ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जेंसीज रूम, तो स्यू जो है वो फाइनली अपना ड्राइंग का बोर्ड उसके कमरे में लेकर आती है, एंड स्टार्ट करती है पेंटिंग टू टेक जेंसीज माइंड ऑफ हर इलनेस, कि भाई किसी तरीके से जेंसी का माइंड जो है वो इलनेस से हटे। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, वो सीटी भी बजाती है काम करते करते। शी थॉट दैट स्टडी चेयरफुल ट्यून, कि अगर वो कोई चेयरफुल ट्यून बजाती है ना, और विसल करती है ऑफ अ विसल, इट वुड एलिवेट जेंसीज मूड, की विसल की आवाज़ ही कहीं जेंसी के मूड को ठीक कर दे। तो सडनली स्यू जो है हर्ट करती है जेंसीज फेंट वॉइस, अब उसको जेंसी की ना थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आती है, एंड रश टू द बेड, और फटाक से वो भाग के जेंसी के बेड के पास जाती है, ओनली टू हियर, बस सुनने के लिए। जेंसी कंटिन्यू कर रही होती है बैकवर्ड काउंटिंग। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर दिख रही है, एंड वॉज सेइंग कैरी है 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, फिर वो 10 बोल रही है, एंड देन 9, 8, 7, इस तरीके से वो बोल रही होती है, काउंटिंग कर रही होती है। तो स्यू जो उसकी फ्रेंड होती है वो बहुत ही उत्सुकता से लुकड आउट, बाहर देखती है विंडो के, कि क्या देख रही है ना जेंसी, क्या देख रही है, और मतलब क्या ये काउंटिंग कर रही है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रिपर, तो वो एक पेड़ देखती है, लता देखती है, आईवी क्रिपर, क्रिपर मीन्स लताएं देखती है उस पेड़ की, क्रिपर लताओं को बोलते हैं, ऐसे बेल्स नहीं होती वो, आईवी क्रिपर दिख रही है। क्लाइंबिंग हाफ अवे अप टू द ब्रिक वॉल, जो कि ब्रिक वॉल तक आधी आ गई है, अपोजिट हर विंडोज़ की, विंडो के अपोजिट। लेट सपोज ये विंडो है, यहाँ पर कोई वॉल है, यहाँ तक कोई लता
कोई बेल यहाँ तक आ गई है, उस पर से पत्तियाँ गिर रही होती हैं बेसिकली, ये दिखा रहे हैं। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रिपर वॉज शेडिंग इट्स लीव। तो जब बहुत बाहर तेज़ हवा चल रही होती है तो उस क्रिपर से क्या हो रहा होता है, वो अपनी पत्तियाँ झाड़ रहा होता है। वॉट इज़ इट डियर, ये क्या है डियर, यू आक्स, यू पूछती है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। तो जॉन्सी कहती है 6, मतलब छठी पत्ती गिर गई। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये काफ़ी तेज़ी से गिर रही हैं। 3 days ago, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, इस पर 100 पत्तियाँ थी लगभग। एंड देयर आर ओनली 5 लेफ्ट, अब केवल 5 पत्तियाँ बची हैं। इट इज़ ऑटम। अब स्यू जवाब देती है कि भाई ये तो पतझड़ का ही सीज़न है, एंड इट इज़ नेचुरल फॉर द लीव्स टू फॉल, और पत्तियों का गिरना तो बिल्कुल नेचुरल है इसमें। वेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, लेकिन जेंसी बोलती है स्यू को, लेकिन जैसे आखिरी पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। तो विद फाइनलिटी, जैसे बिल्कुल एक फाइनल डिसीजन होता है ना कि जैसे आखिरी गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और ये बात मैं 3 दिन से जानती हूँ, जेंसी बोलती है। ओ दैट्स नाउनसेंस, उसकी फ्रेंड बोलती है क्या नाउनसेंस बातें कर रही हो। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जेंसी डिड नॉट से एनीथिंग, जेंसी अब कुछ नहीं बोलती। श्योर वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, स्यू जाती है और उसके लिए एक सूप का बाउल लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, अब उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे कोई सूप ज़रूरत नहीं है। जॉन्सी बोलती है आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियाँ ही बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, अब अंधेरा हो इसके पहले मैं देखना चाहती हूँ लास्ट पत्ती कैसे गिरती है। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। श्योर, स्यू सेड, देन आई विल स्लीप फॉर एवर, वो स्यू को बोल देती है। यू आर नॉट, स्यू फिर बोलती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो भाई। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन, मैं कर्टेन नहीं डाल सकती, मैं पर्दा नहीं डाल सकती। फॉर आई नीड द लाइट, क्योंकि मुझे तो लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मुझे तो इस पेंटिंग को ख़त्म करना है। एंड गेट सम मनी फॉर अस प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बैग। तो जेंसी से वो बोलती है कि यार मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, स्यू बोलती है जेंसी से, मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तब तक तुम विंडो के बाहर मत देखना। तो वो जॉन्सी बोल देती है ऑल राइट, ठीक है चलो मैं नहीं देखूंगी। अच्छा, फिनिश योर पेंटिंग सून, जल्दी से अपनी पेंटिंग को फिनिश करो। एंड आई वांट टू सी द लास्ट लीव फॉल, मैं देखना चाहती हूँ लास्ट लीव जैसे गिरेगी। तो आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं तो इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना ही होगा। सो लेट मी गो अप पीसफुली, तो मुझे ऊपर शांति से जाने दो। एंड वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीफ, है ना, और उस पत्ती को भी जो थक गई है बिल्कुल। ट्राई टू स्लीप, यू बोलती है तुम सोने की कोशिश करो जेंसी। आई हैव टू पेंट द ओल्ड मैनर, मुझे तो ओल्ड मैनर पेंट करना ही है। आई विल कॉल बेहरमैन, मैं बेहरमैन को बुलाती हूँ ऊपर अपना मॉडल बनने के लिए, मैं उसकी फिर पेंटिंग बनाऊंगी। स्यू करती है रिफ्यूज रश डाउन, अब स्यू फटाफट से नीचे जाती है, उसको बेहरमैन को बुलाना था। बेहरमैन 60 years ओल्ड पेंटर हैं हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस, उनका पूरी ज़िंदगी का सपना था कि वो कुछ मास्टरपीस बनाए, कुछ बहुत अच्छा सा बनाए। एंड रिमेन्ड अनफुलफिल, और वो हमेशा ही अनफुलफिल रहा उनका ड्रीम। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज, स्यू जो है अपनी सारी परेशानियाँ चिंता उन्हें बताती है बेयरमैन को। शी टोल्ड हिम, वो उन्हें बताती है कि हाउ जेंसी वॉज कन्विंस्ड, किस तरीके से जेंसी कन्विंस हुई है दैट शी वुडंट डाई व्हेन द लास्ट लीव फेल। वो बताती है कि भाई किस तरीके से मैं उसको कन्विंस किया है मैंने अभी तक कि वो नहीं मरेगी, है ना, लास्ट लीव के गिरने तक। बेहरमैन वॉज एगॉस्ट, अब बेहरमैन जो होते हैं उनको काफ़ी मतलब स्तब्ध रह जाते हैं, ये क्या बात हुई कि मतलब एक पत्ती गिर जाएगी और वो मर जाएगी, ये क्या है। तो वो डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। बेयरमैन वॉज एगॉस्ट एट जेंसीज एटीट्यूड, जेंसी के इस व्यवहार को देखकर वो एकदम चौंक जाते हैं। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो कैसी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। ही क्राइड विद इंडिग्नेशन, अब वो बहुत ही गुस्से में ऐसा बोलते हैं। दे बोथ डिसाइडेड टू पे जॉन सी अ विजिट, वो दोनों ही विजिट करना चाहते थे, उसके पास जाना चाहते थे। बट शी फॉल अस्लीप, लेकिन वो सो गई होती है। स्यू पीप्ड आउट, स्यू बाहर जाके देखती है थ्रू द विंडो के बाहर जाती है। एंड द लोन लीफ ऑन द क्रिपर रिपीटली रियली वरीड, और अकेली जो पत्ती रह जाती है क्रीपर के ऊपर, तो स्यू देखती है उसको और बहुत उसको स्यू को चिंता हो जाती है। अब देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग एंड द लीफ डिडंट सीम टू स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इट, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज हवा चल रही है तो लीफ तो गिरी जाएगी, कोई चांस ही नहीं कि बच जाए, है ना। मीन वाइल इसी बीच आफ्टर असेसिंग, जब ये लोग बिल्कुल असेस कर रहे होते हैं द एंटायर सिचुएशन को, तो बेहरमैन वेंट बैक टू द हिज रूम, तो बेहरमैन जो है वो अपने कमरे में चले जाते हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग अप द नेक्स्ट रूम, अब अगले कमरे में पहुंचने पर क्या होता है, जो जेंसी है
आस्क्स यू टू ड्रॉ द कर्टन, जेंसी जो है कर्टन हटाने के लिए बोलती है। नर्वसली स्यू जो है वो कर्टन को ड्रॉ करती है, हटाती है वहाँ से। ओ, स्यू एक्सक्लेम करती है एज शी लुक्ड एट द वाइन, पर जब वो वाइन उस लता को देखती है, उस बेल को देखती है, तो कहती है अरे मतलब इस पर तो अभी भी पत्ती है। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्ड क्वाइट ग्रीन, और ये काफ़ी हरी और हेल्दी भी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड फायर्स विंड्स, इतनी तेज़ हवा चली, इतना तेज़ तूफान आया, फिर भी ये पत्ती गिरी नहीं। इट डिडंट फॉल, ठीक है, ये नहीं गिरी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, लेकिन आज ये गिर जाएगी। जॉन्सी बोलती है लेकिन आज तो ये गिरी जाएगी। देन आई विल डाई, और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेट स्यू एनर्जेटिकली। अब वो स्यू जो है बहुत ही एनर्जेटिकली उसको बोलती है कि नहीं मरोगी भाई तुम। जेंसी क्लोज हर आइज, जेंसी अपनी आंखें बंद करती है बहुत ही पेशेंटली एंड वेटिंग फॉर द लास्ट लीफ टू फॉल, और आखिरी पत्ते का इंतजार कर रही थी गिरने का। आवर आफ्टर आवर, घंटे बीतते जाते हैं। शी कैप्ट चेकिंग टू सी, वो बस उसको चेक करने के लिए देखती जाती है कि इफ़ द लास्ट लीफ हैड फाइनली फॉलन, कि वो गिरी कि नहीं गिरी। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है, अनदर जो है फायर स्ट्रोम आता है, बहुत तेज़ तूफान आता है। बट द लीफ क्लंग टू द क्रिपर, लेकिन वो चिपकी रहती है तब भी लीफ, वो तब भी नहीं गिरती। तो जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, जॉन्सी बहुत टाइम तक लेटी रहती है लुकिंग एट द लीफ, और पत्ती को देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं तो कितनी बुरी लड़की थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो काइंडली, तुमने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करी, बहुत काइंडली मेरे को देखभाल की। बट आई हैव नॉट बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मुझे मतलब आई हैव बिन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, वहाँ तो बहुत निराश थी, बहुत उदास थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ रॉन्ग आई हैव बीन, तो उस आखिरी पत्ती ने जो टिकी रही इतने तूफान में भी, उसने मुझे सिखाया कि मतलब मैं कितनी गलत थी ना। आई हैव रियलाइज, मैंने रियलाइज़ किया दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, ये तो पाप है कि मैं मरना चाहूँ। ऑन हियरिंग दिस, स्यू जो है वो हग्ड जेंसी टाइटली, स्यू जो है वो उसको जेंसी को बहुत टाइटली हग कर लेती है, गले लगा लेती है। देन शी गेव हर अ बाउल ऑफ स्टीमिंग हॉट सूप, फिर उसको पीने के लिए वो गरम गरम सूप देती है। जेंसी जो होती है ऑलरेडी सीम्ड टू बी डूइंग मच बेटर, अब वो ठीक हो रही होती है एकदम से। एंड वॉज इवन विलिंग टू मेक हर सेल्फ लुक प्रेजेंटेबल, और कोशिश कर रही होती है कि वो काफ़ी प्रेजेंटेबल दिखे, अच्छी दिखे। इन द आफ्टरनून क्या होता है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आते हैं फॉर हिज रूटीन चेकअप के लिए। आफ्टर एग्जामिनिंग हर पेशेंट, ही टोल्ड स्यू, वो स्यू को बोलते हैं कि जो जेंसी है नाउ हैज़ द डिज़ायर टू लिव, अब उसके अंदर इच्छा है कि वो ज़िंदा रहे। आई एम श्योर ऑफ हर रिकवरी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो रिकवर कर जाएगी। नाउ आई मस्ट पे अ विजिट टू माई सेकेंड पेशेंट, अब मुझे अपने दूसरे पेशेंट के पास जाना चाहिए, बेयरमैन के पास। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उनको भी निमोनिया हो रहा है। तो ये बेसिकली अभी देखना क्या होगा, ये मर गए होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू टोल्ड जेंसी, फॉर अगले दिन स्यू जो है जेंसी को बोलती है कि मिस्टर बेयरमैन जो है वो डाइट हो गए हैं निमोनिया से दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही। बट हिज सफरिंग्स, जो उनकी बीमारी है, डिड नॉट लास्ट बियॉन्ड 2 days, 2 दिन से ज़्यादा उनकी बीमारी नहीं थी। ही वॉज फाउंड डेड इन हिज बेड, वो अपने बेड पे मरे पाए गए थे। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, उनके कपड़े उनके शूज़ वो गीले पाए गए थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन द स्टोमी नाइट, वो बहुत तूफ़ानी रात में बाहर गए थे। देयर वर सम ब्रशेज अलॉन्ग विद ग्रीन एंड येलो पेंट, उनके पास कुछ ब्रशेस थे, ग्रीन और येलो पेंट था, वो सब पड़ा हुआ था ऑन द फ्लोर नियर द लेडर, एक लेडर, एक सीढ़ी के पास। वो एक्चुअली सीढ़ी से उस बेल पे नकली पत्ती ड्रॉ करके आए थे, पेंट करके आए थे। अ सडन रियलाइजेशन डॉन्ड ऑन स्यू, अचानक से स्यू को रियलाइज़ होता है। जेंसी डियर सेड स्यू, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ, उस आईवी लीफ को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुमने नहीं मतलब सोचा, वाई डजंट फ्लटर, ये क्यों नहीं ऐसे हिल रही थी। व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड ब्लो कर रही थी, एक्चुअली वो तो पेंटेड है बिल्कुल, है ना। दैट इज़ बेयरमैन्स मास्टरपीस, ये है बेयरमैन का मास्टरपीस। वो ज़िंदगी में कोई मास्टरपीस बनाना चाहते थे और ये उन्होंने बना दिया, उन्होंने जेंसी की जान बचा ली, भले उसके लिए उनकी अपनी जान चली गई। तो हाउ गुड ही वॉज, राइट। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उन्होंने इसको पेंट किया था, और लास्ट लीफ को मतलब जब वो लास्ट लीफ गिर गई थी, ठीक है, तो नहीं चाहते थे वो कि तुम देखो कि लास्ट लीफ गिरी हुई है, और वो तुम्हारी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं खुद को सेक्रीफाइस कर गए। और बच्चों, यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर भी। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वो 2 चैनल, द स्किल ट्री बाय निधि भटनागर एंड ऑनलाइन क्लास बाय एनवी, प्लीज़ गो एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच।